नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एबव फिगर एक फिगर दिया गया है आपको, रिस्क एंड क्लू RISK CLUE, ये दोनों पैराग्राम्स आपको दिए गए हैं। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व। अब देखो, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लेंगे रिस्क, तो हम लेंगे इन रिस्क पैरेललोग्राम, हमने RISK इस पैरेललोग्राम को लिया। अब देख सकते हैं हम इस पैरेललोग्राम में, हम थोड़ा मार्क कर दे रहा R और ये ISK, हमने RISK पैरेललोग्राम लिया। इस पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 और हम जान चुके हैं पिछले वीडियोस में कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो आप देखिए, एंगल RKS प्लस एंगल ISK इक्वल 180। एंगल RKS और IKS यानी एंगल K और S, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो यहां से RKS इसका वैल्यू दिया है, एंगल K का वैल्यू 120 पुट करेंगे, 120 प्लस, अब देखिए ISK, एंगल ISK इक्वल 180। ठीक, अब यहां से हम एंगल ISK इक्वल 180 माइनस 120, एंगल ISK इक्वल आया 60 डिग्री, यानी हमने इस एंगल S का वैल्यू फाइंड कर लिया। एंगल S आया 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों हमने रिस्क पैरेललोग्राम में एंगल ISK का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा इसे रफ करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ अब देखो, एंगल I और एंगल K ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल I इक्वल एंगल K, यानी अपोजिट एंगल। यहां से एंगल I का वैल्यू निकल के आया 120, यानी हमने एंगल ISK की वैल्यू निकाली 60 और एंगल I का वैल्यू निकाला 120। चलिए आप थोड़ा इसे रफ करते हैं। अब हम सेकंड पैरेललोग्राम लेंगे, तो हम लेंगे इन CLUE पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम लिया CLUE। ठीक, अब देखो इस पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम में एंगल L भी दिया है, एंगल L दिया है 70, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। अब देखो अपोजिट एंगल L, इसके अपोजिट है एंगल E, तो हम यहां लिखेंगे एंगल L इक्वल होगा एंगल E के अपोजिट एंगल। तो यहां से एंगल E का वैल्यू भी हो जाएगा 70 डिग्री, यानी ये हुआ 70 डिग्री। अब इंटरसेक्ट पॉइंट को हम O मान सकते हैं। अब देखो OES, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, OES एक ट्रायंगल बन रहा है, और हमें पता है ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम होता है 180। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OES में सम ऑफ एंगल्स होगा 180 के। ठीक, तो एंगल E का वैल्यू हमें निकल के आया 70, हमने निकाला, फाइंड किया।
एंगल एस हमने 60 निकाला प्लस और ये थर्ड एंगल एक्स इक्वल 180, ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 130 प्लस एक्स इक्वल 180, एक्स इक्वल 180 माइनस 130, तो एक्स का वैल्यू निकल के आया 50 डिग्री। तो हम लिखेंगे हेंस एक्स इक्वल 50 डिग्री। दोबारा समझाऊं, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आर आई एस के इस पैरेललोग्राम में क्या किया, एडिसेंट एंगल, टू एडिसेंट एंगल का सम किया, तो यहां से हमें एस का वैल्यू फाइंड हुआ 60। उसके बाद हमने क्लू सी एल यू ई पैरेललोग्राम लिया, इसमें अपोजिट एंगल से हमने एंगल ई फाइंड किया। उसके बाद ट्रायंगल ओ ई एस में सम ऑफ एंगल्स 180 पुट किया, एंगल एस और ई का वैल्यू पुट किया, दोनों को ऐड किया और एक्स का वैल्यू फाइंड किया, एक्स का वैल्यू आया 50। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 या 10 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आई होप आप सभी बच्चों को समझ आया हो, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का जरूर सॉल्यूशन दूंगा कमेंट सेक्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है एवल्यूट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन है 2 ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 10, ऑप्शन ए x इक्वल 0, ऑप्शन बी x इक्वल 1 या ऑप्शन सी x इक्वल 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।